तो मुख्यतः हादसे की वजह क्या थी और किस तरह से ये आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, किस तरह से 20 लोगों की मौत हुई, ये सब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोहरे की वजह से ट्रक और बस में टक्कर में ट्रक का डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग। डीजल टैंक फटने से आग का गोला बनी बस। कन्नौज में शुक्रवार रात सवारियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर की वजहों पर गौर किया जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही विमल चतुर्वेदी बस सर्विस की स्लीपर बस जीटी रोड पर ग्राम गिलोई के पास कोहरे की वजह से सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। ट्रक और बस की आमने सामने हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का डीजल टैंक फट गया और कुछ ही देर में गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी और आग का गोला बन गई और बस में फंसे यात्रियों को निकलने तक का मौका नहीं मिला। इसकी वजह से हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने भी ट्रक का डीजल टैंक फटने की बात कही। जो हमें प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिला है उस इंफॉर्मेशन में जो टक्कर हुआ है उससे डीजल या पेट्रोल का जो टैंक है शायद उसमें एक्सप्लोसिव उसको वो एक्सप्लोड किया है और उसी के कारण इस तरह का वो हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि हादसे के बाद जीटी रोड पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घंटों के प्रयास के बाद आग बुझाने में सफल रही। वहीं डीएम का कहना है कि बस पूरी तरह जल चुकी है और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है जो जांच कर बताएगी कि हादसे में कितने लोगों की मौत हुई। अब फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और सबसे प्रथम वही लोग प्रवेश करके और सारी स्थिति देखेंगे और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। साथ ही कन्नौज के डीएम का कहना है कि बस में लगभग 45 लोग सवार थे जिसमें से 3 बस स्टाफ के लोग और गुरसहायगंज से 25 यात्री, झिबरामऊ से 17 सवारियां बस में बैठी। लेकिन फर्रुखाबाद से कितनी सवारियां बस में चढ़ी इसका पता लगाया जा रहा है। 28 और 17 45 लोग हैं और 21 आ गए हैं तो ये आप 24 मान लीजिए कि 24 है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ लोग जैसे डॉक्टर ने बताया कुछ लोग अगर अपने स्तर से चले गए होंगे तो ये संख्या 20 से 25 के बीच हो सकती है। वहीं हादसे के बाद फर्रुखाबाद में बस संचालक फरार हो गया है। मंडलायुक्त सुधीर एम बोबडे का कहना है कि घटना कैसे हुई इसकी जांच हो रही है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कन्नौज डीएम से इस हादसे की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए कहा है। बताते चलें कि 13 जून 2018 को दिल्ली से फर्रुखाबाद लौटते हुए इसी ट्रैवल विमल चतुर्वेदी बस सर्विस की एक बस का इटावा में हादसा हुआ था। तब बस डिवाइडर से टकरा गई थी जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। अब देखना होगा रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ग्राउंड जीरो से अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और अस्पताल के हालातों का ताजा अपडेट के साथ सूर्या वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। लगातार मिसिंग वर्ड का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है 20 से 21 लोग अभी भी मिसिंग हैं। उनके बारे में क्या जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, मैं आशीष आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर ये पहला ऐसा हादसा है जहां प्रशासन के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बस फर्रुखाबाद से चली उसके बाद उसके 4 स्टॉपेजेस थे। चौथा स्टॉप उसका गुरसाईगंज था जहां से 25 यात्री चढ़े। उसके बाद फिर छिबरामऊ था जहां से 17 यात्री चढ़े और उसके बाद ये बस दुर्घटना का शिकार होती है और उसके बाद से अफरा तफरी मचती है। गांव वालों ने जिस तरह बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दिया, कहीं ना कहीं मानवता की उन्होंने मिसाल पेश की। पुलिस 45 मिनट तक यहाँ पहुंची नहीं, जबकि थाना यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस चौकी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। फायर ब्रिगेड दिखी नहीं, एम्बुलेंस को आने में 50 मिनट लग गए। यानी कहीं ना कहीं हर विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों ने सूचना भी दी कि 112 पे, लेकिन उनका उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। यानी लापरवाही का ये माशरा था कि कुछ लोग मिसिंग हैं, कुछ लोगों का पता नहीं, कुछ लोगों के अपनों की ढूंढ रहे। जैसे न्यूज़ 18 की टीम ने उर्मिला से बात की, अपनी बेटी प्रिया के साथ यहाँ गुरसाईगंज से जयपुर किसी कार्यक्रम में जा रहे थे और अचानक इसी जगह जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, पहले अपने कैमरामैन से कहूँगा आशीष पांडे ठीक सामने ये दृश्य दिखाएं। ये कोई दूर दृश्य
प्रश्न नहीं है। यहाँ से 50 मीटर दूरी पे ये बस खड़ी है जो कभी डिलक्स बस हुआ करती थी। जो डग्गे मार वाहन है, निश्चित तौर पर अधिकारी से डग्गे मार नहीं मानते क्योंकि कहीं ना कहीं एक हर चीज का एक टर्म होता है, हर चीज का अपना टेक्निकल टर्म होता है। उस टर्म के आधार पर रोडवेज की बसेस के पैरेलल बसेस को चलाया जाता है और इन बसेस को कार्गो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कार्गो सर्विस में इसलिए कहता हूं, मैं आपको एक रसीद दिखाना चाहूंगा। मेरे पास एक रसीद हाथ लगी है, ये देखिए, मैं अपने कैमरा मैन से इसको पहले क्लोज करिए। ये देखिए रसीद है, 170 में कुछ भी ले जाओ, 170 रुपए में बस में कुछ भी ले जाओ। ये सीट नंबर नहीं है, 170 रुपए का मेंशन है और जिस व्यापारी का लाखों का माल खराब वो मेरे साथ खड़ा है। सर क्या था इसमें? ये लहंगे हुए करे हुए लहंगे मैंने भेजे थे, कम से कम लाखों का माल था। हाँ। हमारा नहीं, और भी लोगों का जो है जाता रहता है। 4-4, 5-5 दिन में हमने जो लगाया था, तो हमें क्या मालूम, ये पूरी जिम्मेदारी से मुझे मिलता है और मैंने तो भरोसे से भेजा। मुझे रसीद भी मिलती है। मुझे 170 रुपए लगे, पूरी बोरी भर के मैंने लहंगे करे हुए भेजे थे जयपुर के लिए। पूरी उम्मीद क्या सामान और जाता है आपके अलावा? सामान और भी बहुत से लोग अपने खाने पीने के लिए लेके जाते हैं, बाकी तो सब लहंगे और काम करने वाले दर्दोजी जो करते हैं ना। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, कोई रसीद देते हैं कि नहीं? विश्वास? हाँ, ये रसीद मिलती है ना। ये रसीद नहीं, जो आप सामान बेचते हैं उसकी कोई रसीद है? नहीं, उसकी कोई रसीद नहीं। देखिए कितनी अच्छी चीज है आशीष जी कि ये 170 में इस बस में कुछ भी ले जाओ, ना कोई जांचने वाला, ना कोई देखने वाला। सरकार को चूना, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़, यानी कहीं ना कहीं ये विमल चतुर्वेदी अमित मास्टरमाइंड कहा जाता है। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने की बात भी और थी, क्या फॉरेंसिक टीम उस बस में भी पहुंची या पहुंचेगी? क्या जानकारी इस बाबत है आपके पास? देखिए, फॉरेंसिक की टीम ने अपनी खानापूर्ति की और जो भी अधजले शव थे या लोगों के अब कहा जाए जिस अवस्था में थे वो दिल दहलाने वाला था। इसलिए मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा, जरा हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को इस बस का, जिस बस में जिस अवशेष की हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अवशेष बस में मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर लोगों को विचलित भी कर सकती है। इसलिए हम अपना पूरा फर्ज अदा करते हुए दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या थी इस बस में, क्या चीज़ें लैप्स करती चली गई। आरटीओ विभाग ने अपने से गंभीरता से नहीं लिया, इसे पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, ये प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका कारण है कि बस ये आग का जो गोला बनी, कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बात जहन में रहनी चाहिए। आप लोग हटिए से प्लीज, आप इसका एग्जिट पॉइंट और देखिए, एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक है आशीष जी। एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक, यानी जहां से निकलना चाहिए वहीं से आदमी आ रहा है। आप जिस डिस्टेंस में मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहाँ 2 लोग एक साथ नहीं निकल सकते हैं। इस बसेस का हल मैं अपने कैमरा में आशीष से फिर कहूंगा कि थोड़ा ऊपर आके दिखाने का प्रयास करें कि आखिर इसमें है क्या। थोड़ा रिस्क वाला मामला है, इसमें मैं अपने पाँव रख के दिखाता हूँ। ये डबल सीटर बना दिया गया, इसमें डबल के साथ 3 लोग एक साथ लेते हैं। इसमें पूरा बेड सिस्टम बनाया गया है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 18, 3, 36, यानी 36 लोग लेट के जाते हैं इसमें। और अगर इसकी बात की जाए तो 12 की एक रह के 24 दूना 48। जिले के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 40 लोग बोर्ड कर रहे थे, जबकि लोगों का कहना है कि ये बस भरी रही। और इसी बस में अगर कार्गो सर्विस की बात की जाए तो इसमें सारा सामान लादा जाता है जी। एग्जिट पॉइंट के अलावा यहाँ स्टूल लगाए जाते हैं, जहां जुगाड़ टेक्नोलॉजी से व्यवहार खाते में जिन लोगों को दूसरे डेस्टिनेशन में जाना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो लापरवाही तो घोर हुई है। अब जिस तरह फॉरेंसिक की बात करी जा रही है, ये देखिए, ये जो चूरा है, ये अब ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी के अवशेष हैं, कि ये फोम है या किस पे, ऐसे तमाम चीजें देखी जा सकती हैं। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा क्लोज करें, ये भयावह मंजर थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये किसी के कपड़े हैं, अब ये शरीर का हिस्सा है कि कपड़े हैं कि क्या चीज है, थोड़ा कहना मुश्किल होगा। तो इससे समझी जा सकती है कि लापरवाही विभागों की कितनी हुई होगी जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है अमित, ये जो लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं वो एक हैरान कर देने वाली, क्योंकि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है इस बस में और 50 से 60 यात्री इसमें सवार थे। अंदाजा लगाया जा सकता है जब उस वक्त ये हादसा हुआ होगा तो क्या स्थिति वहां पर रही होगी। सूर्या वाजपेयी का रुख करते अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्या, किस तरह से मरीजों का इलाज चल रहा है, क्या अपडेट है, क्या सभी खतरे से बाहर है, क्या अपडेट है उनके बारे में आपके पास? आशीष, मैं आपको बता दूं, ये जो कन्नौज का छिबरा में जो सौसैया हॉस्पिटल है, यहाँ पर तकरीबन 12 लोग जो है यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन घायलों का इलाज चल रहा है वो लगभग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और यहाँ पर हालात एकदम सामान्य है।
सबसे बड़ी बात है कि जो चिंताजनक जिनके हालात थे उनको जो था कन्नौज का मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर है वो लोग जो है कुल मिला के स्वस्थ हैं। एक हमारे साथ में एक जो व्यक्ति हैं जो इस पूरी घटना में जिस तरह जब वो बस में थे, बस में आने के बाद में उनका कहीं ना कहीं वो बस में जब थे तो उसके बाद में उनको निकाला और निकालने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। अब जाके वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। आइए इनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं बस के क्या हालात थे, किस तरह से, क्या आप बस में क्या पोजीशन थी, क्या हालात थे बस के। बस में एकदम झड़ाका हुआ था ये कि टायर मालूम पड़ा, टायर फट गया और उसमें ट्रक में आग लगी, बस में फिर आग लग गई। उसके बाद जो फिर निकलने को सब जी ने शीशा तोड़ा, कैसे तोड़ फोड़ कर निकला, किसी ने साइड करके निकला खिड़की से, तो एक आदमी निकल पाया। अब आपकी हालत ठीक है? जो रात में चोट लगी थी अब क्या हालात है, ठीक हो? हाँ अब सही है। सूर्या इनसे पूछिए, क्योंकि अगर ये बस में अगर सवार थे, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि 40 यात्री 30 से 40 यात्री सवार थे, इनसे जरा पूछे कि बस में कितने यात्री सवार थे उस दौरान जब ये बस में बैठे थे, जब ये हादसा हुआ उस वक्त। देखिए आशीष, ये प्रत्यक्षदर्शी है, क्योंकि बस में जब व्यक्ति था तो उसकी बात को बेहद ही संजीदा तौर से हम लोग। आप ये बताइएगा कि बस में कितने लोग थे और जब बस के अंदर आप थे तो बस कितनी भरी थी, लगभग संख्या कितनी थी बस में? करीबन 90 है, 90 के आसपास थी। और जब आग लगी तब क्या पोजीशन में हुई? आग एकदम से पकड़ गई और धुआं हो गया उसमें, इसलिए नहीं निकल पाए। मैं तो साइड थे, धुआं निकला तब मोड़ निकाल पाया मुझसे जैसे तैसे, तो कूदा मुश्किल से निकल पाया। कुल मिला के आशीष, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी सौसैया हॉस्पिटल में लोग भर्ती हैं उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर जितने भी लोग हैं वो इतना ज्यादा डरे समय है। और अभी जब हमारी हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में जो लोग एडमिट सूर्या बने हमारे साथ, अमित गंजू के पास चलता है। अमित कुछ कहना चाहते हैं, अमित क्या जानकारी है? आशीष मैं आपको देख के बताना चाहूंगा, पहले तो कैमरामैन से दृश्य दिखाइए कि जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से कितना लंबी एक कतार साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अभी भी ट्रक जिसकी भिड़ंत हुई है उसमें अभी फायर ब्रिगेड के उसके बाद भी किस प्रकार से ये है सामने आप देखिए, क्योंकि जितना इसमें मटेरियल लगा था उसके बाद से फिर आग इसमें लग पड़ी है और जितना भी सामान है फिर जलने लगा, फिर धू करके फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई है। मैं अपने कैमरामैन से को थोड़ा नजदीक आके दिखाने की कोशिश करें कि कल रात से यह हादसा और आग फिर लग गई इस ट्रक में, यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इसमें भी लापरवाही बरती, इस आग को पूरी तरीके से नहीं बुझाया। अगर रात में जिस प्रकार से अधिकारियों ने कहा था कि 11 बजे पूरी आग बुझ चुकी है, आप देखें किस तरह आग अभी भी लगी है। अगर हो सके तो हम लोग सामने से और दिखाने का प्रयास करें कि पूरी ट्रक में आग है और अभी भी इसमें डीजल मौजूद है। ऐसा नहीं कि टैंक कोई हट चुका है, टैंक फटा हुआ नहीं है, अभी भी इसका जो फ्यूल है इसमें पड़ा है और किस तरह ये धुंधू करके अभी भी जल रही है। यानी इसमें भी जल्दीबाजी की गई, अधिकारियों ने इसमें भी खाना पूर्ति करने का नजरिया। मैं थोड़ा इस ट्रक की तरफ नजदीक आने का प्रयास करता हूं और आपको दिखाऊंगा आशीष की, यह देखिए यही वो ट्रक है जिसको बताया गया था, ये पूरी तरीके से बुझ गया है। इसमें क्या क्या सामान है, झाड़ू है, इसमें देखिए झाड़ू है, इसमें बाल्टिनें हैं, इसमें प्लास्टिक का सामान है, जिसमें नीचे कुछ खिलौने पड़े हैं, कुछ लोगों की चारपाई के सामान है, कुछ लोहे का सामान है, कुछ केबल वायर है। यानी इसमें भी पूरे तरीके से तो नहीं है। लेकिन जो मौके पे एसपी यहाँ मौजूद, चलिए एसपी से पूछते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या। बसेस चल रही थी, यहाँ डग्गे मार वाहन चल रहे थे। जब पुलिस के सामने चौराहे पर कोई ठेला लगाता है तो उस ठेले वाले के लिए इतनी समस्या हो सकती है और इतनी बड़ी बस सर्विस जो चल रही है जिसे देखने वाला कोई नहीं था। हम चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि शायद आखिर वास्तविकता थी क्या इसमें। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सर हमारे साथ हैं, हम सर से बात करना चाहते हैं। सर आप लाइव हैं इस वक्त न्यूज़ 18 पर। सर क्या प्रेजेंट क्या सिचुएशन सर इस वक्त? अभी कल जो हादसा है, जो लोग घायल थे उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। कुछ लोग सौसैया हॉस्पिटल छिबरामऊ में और कुछ मेडिकल कॉलेज तिरवा में हैं। मौके से बस और ट्रक दोनों को हटा दिया गया है ताकि ट्रैफिक क्लियर हो सके। बाकी फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार 9 अवशेष बस से और 1 अवशेष ट्रक से मिले हैं और हम लोग राहत कार्य कल रात से ही पूरी तरीके से कर रहे हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको हम लोगों ने पूरी तरीके से बचाया है। देखिए सर, एक बात हम भी जानना चाहते हैं और मेरे माध्यम से अपने करोड़ों दर्शक जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सर आपका कहना है 9, सर 60 से ज़्यादा इसमें लोग बोर्ड किए थे, कुछ फर्रुखाबाद से बोर्ड किए,
कुछ गुरसाएगंज से बोट किए, कुछ आपके छिबरामऊ से बोट किए। सिर्फ 21 लोग अस्पताल में, बाकी कहाँ गए? कई अपनों की तलाश में हैं, क्या उन पे भी कुछ सोच रहे हैं सर? देखिए, जो हम लोगों के पास कल से रात में हम लोगों के पास जो घायलों से बात किया है और जो जानकारी आई है कि लगभग 25 लोग गुरसाएगंज से चढ़े थे और 17 लोगों की जानकारी है कि वो छिबरामऊ से चढ़े थे। तो ये लगभग 42 और 3 स्टाफ, ये 45 की संख्या हम लोगों को कल रात में मालूम हुई थी पूरे घायलों से बात करने के बाद, जिसमें से अभी तक 27 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं और ये 9 और 1 10 अगर माने तो ये 37 होते हैं। तो कुछ लोगों को अभी और हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कुछ लोगों की अपुष्ट सूचना है कि वो सीधे घर गए हैं। कुछ मीडिया के साथियों ने भी हमको बताया था कुछ लोग घर पहुंच गए, उनके नाम भी हैं, लेकिन उनकी हम लोग जब तक पुष्टि नहीं कर लेंगे तब तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और उसमें हमारी टीम लगातार लगी हुई है। जैसे ही पूरी स्थिति क्लियर होती है आपको हम जरूर बताएंगे। सर बस एक आखिरी चीज, क्योंकि आप भी इतने श्रम कार्य में व्यस्त हैं, आपका कहने का मतलब है कि फर्रुखाबाद से गुरसाएगंज तक बस खाली आई है, यही मतलब है? उसमें जो एक यात्री जिससे जो घायल उनसे बात हुई थी वो गुरसाएगंज से पहले चढ़े थे, निश्चित रूप से राजीपुर एक जगह है और उग्रापुर गांव के थे, लेकिन उनकी बुकिंग गुरसाएगंज से हुई है, तो वो संख्या गुरसाएगंज से जो 25 लोग चढ़े थे उसमें शामिल है। नहीं, मेरा सवाल सर है क्या गुरसाएगंज तक बस खाली आई आपके हिसाब से? बस इतना बता दें कि बस इतनी बड़ी डिलक्स बस खाली चल के गुरसाएगंज से आई है फर्रुखाबाद? वही स्पष्ट कर रहा हूँ कि फर्रुखाबाद से भी जो फर्रुखाबाद से रास्ते में जो यात्री फर्रुखाबाद और गुरसाएगंज से चढ़े हैं उनका ये कहना है कि वो लोग पहले चढ़े हैं, लेकिन उनकी चूंकि बुकिंग गुरसाएगंज से थी तो उनकी संख्या हम एक ही बार काउंट कर रहे हैं, चाहे गुरसाएगंज से काउंट करें चाहे रास्ते में काउंट करें, तो निश्चित रूप से वो पहले चढ़े हैं, लेकिन वो संख्या अगर देखेंगे तो वो गुरसाएगंज वाले में काउंट है। सर 33 लोग चढ़े हैं फर्रुखाबाद से, ये आपके संज्ञान में मामला है कि 33 लोग चढ़े, इसमें एक पहले स्टॉपेज पे जहां से इनका बस स्टार्ट हुआ 27 लोग चढ़े, उसके बाद 3 लोग चढ़े, उसके बाद 3 लोग चढ़े, क्या ये चीज आपके संज्ञान में है? नहीं, ये संज्ञान में नहीं, इतने संख्या में चढ़े हो सकता है फर्रुखाबाद से। देखिए ये सब चीजें अभी और जब इसकी जांच पड़ताल होगी तो इस बात। अच्छा सर, इसे कार्गो के रूप में चलाया जा रहा था, इसमें कार्गो सर्विस चल रही थी, यहाँ तमाम 170 रुपए में कुछ भी आप ला सकते थे, कभी इसकी जांच नहीं की गई? आप जिलाधिकारी इतने वर्षों से यहाँ हैं। निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाती है। गुरसाएगंज में इस तरीके की जो भी है ARTO को मैंने लिखित और मौखिक निर्देशित किया है और उनको पहले भी कहा गया है कि इस प्रकार की बसेस का जांच करें और बीच बीच में हम लोग इसका अभियान भी चलाते हैं और इसकी पूरी तहकीकात समय समय पर कराई जाती है। DM साहब, मेरे पास एक रसीद आई है, बस आपसे 2 मिनट का समय दूंगा। इसमें लिखा है विमल चतुर्वेदी 170 में कार्गो सामान। अगर जांच होती तो इतना सामान रोज लगता है यहाँ से? नहीं, इसकी भी जांच कराई जाएगी। इसकी ये तो कई वर्षों से चल रहा है सर। 2018 में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ जिसमें प्रशासन ने जांच का, आप इतने वर्ष से जिलाधिकारी, क्या हुआ? उसके बाद जांच कराई गई थी। हाँ। और ये जो आप तथ्य ला रहे हैं इसकी भी जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा कार्रवाई भी कराएंगे। अच्छा सर, ये आग बुझ चुकी है पूरी तरीके से? हाँ, आग बुझ चुकी है सर। मेरे सामने, अगर मैं चाहूंगा कैमरामैन से कहें सामने देखिए, फिर आग लग चुकी है। आपको नहीं लगता कि प्रॉपरली इसको काम नहीं किया गया? इसमें देखिए कई फायर ब्रिगेड आई थी, इवन बेवर से भी हम लोगों ने मंगाया था, यहाँ से मंगाया है। आग बुझ चुकी है, अब वो थोड़ा सा जो अवशेष डेब्रीज हैं वो सुलग रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आग बुझ चुकी है। ये प्रॉपरली नहीं बुझाया गया ना DM सर? अंदर भी जो पूरी तहकीकात की है लोगों ने, फॉरेंसिक टीम गई है और आप समझ सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम अंदर जाएगी तो आग अगर जल रही होगी तो कोई भी नहीं जाएगा। जिलाधिकारी महोदय, कहीं ना कहीं अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहा जाए, कुछ मंत्री लोगों का भी शायद काफिला आ रहा है। चलिए, मैं आपको कुछ मंत्री, अगर काफिला रुक सकता है तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे ताकि वो भी बता सकें कि आखिर वास्तविकता है क्या, क्या हुआ क्या। ये हमारे साथ मंत्री महोदय खुद यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए आबकारी मंत्री महोदय श्री राजेंद्र अग्निहोत्री साहब, हम सर से बात करना चाहेंगे। आप एक सेकंड, राजेंद्र, अच्छा अग्निहोत्री जी है सर, हम News 18 पे हैं सर। सर, इस हादसे में कई लोगों की जान गई, क्या कहेंगे सर आप? हमें मालूम है, लाइव पे हैं, मंत्री हैं, हम भी जानना चाह रहे हैं। सर आप बताइए। सर आप लाइव पर हैं News 18 पे। कप्तान साहब, सर ये हादसा हुआ, क्या कहेंगे सर आप? हादसा बेहद दुखद है जी, और मरने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। जो घायल हैं उनका समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं, उनका इलाज हो रहा है। ये शुद्ध एक एक्सीडेंट है और इस एक्सीडेंट में की जांच होगी
कहीं किसी ने अगर लापरवाही की है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा ये मंत्री हैं, इनका साफ कहना, आबकारी मंत्री जी का साफ कहना है कि इन्होंने भी एक रटाई सी बात की है कि जांच होगी। अब निश्चित तौर पर देखना होगा कि 2018 की जांच में क्या हुआ और इस जांच में क्या हो रहा है। जी, जांच के नाम पर लीपा पोती तो होती है अमित गंजू, इसमें कुछ गलत नहीं है, शायद इसीलिए इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारियों को हमसे साझा करने। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए